36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस अराइवल कर रही है जी प्लेटफॉर्म नंबर 2 फैसलाबाद। माशाल्लाह ड्राइवर साहब ने भी कंजूसी का मुजाहरा किया। फाइनली सर सैयद 35 मिनट बाद डिपार्चर ले रही है जी। वो रह गया बैग। भाई देखें ये डब्बा पुराना लगा हुआ, ये सर सैयद का नहीं है। गाड़ी को राइट टाइम करना था तो इन्होंने ये डब्बा लगा दिया और चला दी, जो एक ठीक है, नॉट बैड। ये बिज़नेस है जी ओल्ड वर्जन 11260। ये है आपका मुगलपुरा, ये अगेन मुगलपुरा। ये भी मुगलपुरा है। अगेन मुगलपुरा। CFI की निशानी ये है कि उसका छत प्योर सिल्वर होगा। ये है CFI। अगेन मुगलपुरा। ये फैसलाबाद का रैक जा रहा है मेरे हिसाब में सारा। अब पिंडी का शुरू हुआ, देखें CNR आ गई, जबकि CNR इनके खाते में थी नहीं। इसका ब्रेक लॉक लूज है। %99 ट्रैक जो है वो मुगलपुरा का है। पीछे टेल लैंप गार्ड साहब ने माशाल्लाह लगाई ही नहीं, जो अगेन एक इलीगल काम है। खुदा की ज़ात अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। GU 409044 लीडिंग 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस। इस वक्त टाइम हो रहा है 11 बजकर ऑलमोस्ट 35 मिनट। पीछे 12 पीछे। ये 16 नंबर आ गया। 16 नंबर साथ ही है, करीब में ही है।
ओवर 5 आवर्स लेट। 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस फाइनली डिपार्ट कर रही है फैसलाबाद से, और शाम के 5:50 से लेकर अब 11:35 उसी बेंच पे उसी जगह सर्दी में मर गए हम तो। खुदा आपसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें इंशाअल्लाह। एक ब्लॉक का इशू है अगले डब्बे का, खींच दिया ड्राइवर साहब ने। माशाल्लाह खैबर मेल का ब्रेक वैन लगाया हुआ है आज। $48 डाउन। HGMU 30 के वेसल का भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ, उसको भी ठंड लग गई है।
मज़ीद डेंस हो रही है जी। देखते हैं क्या होता है। शोरकोट तक तो कम से कम ऐसा ही होने वाला है मेरे हिसाब में, क्योंकि आगे सारा जो है वो नहरी है इलाका। प्रेजेंट सिनेरियो जो मज़ीद डेंस हो चुका है। गो के की लाइट यानी RG24 की लाइट मध्यम है एज़ कम्पेयर विद GU40, बहुत मध्यम है, मगर फिर भी इतनी मध्यम नहीं कि इतना आसान हो। Now it's completely gone। ये हालात हो गए जी अचानक, इस वक्त ये हालात हैं जी। गाइस, एक चीज़ मैंने अपने सफ़र में अब तक जो नहीं कही कि ये सफ़र मैंने जो है वो किसके कहने पर और किसकी रिक्वेस्ट पे किया था, तो वो हमारे हैं दानिश भाई, सऊदी अरेबिया में हैं इस वक्त। अल्लाह उन्हें कामयाब और इंशाअल्लाह सेहतमंद रखे। और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जो है मंडी बहाउद्दीन वाला जो ये रूट है मिल्लत का, इसको ऑप्ट करूं। मैंने किया है, बहुत टफ़ रहा है, बहुत सी मुश्किलात रही हैं इस सफ़र में, मगर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो अभी वॉक करके अपने आप को जो है वो थोड़ा सा चुस्त कर रहे हैं कि अब तो जिस्म अकड़ना शुरू हो गया, तो मुर्दे वाली हालत नहीं चाहिए भाई, सांस अभी बाकी है। तो दानिश भाई, उम्मीद करता हूँ जब ये व्लॉग आएगा तो आप इंशाल्लाह ज़रूर पसंद करेंगे, और बाकी लोगों से भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो इस चीज़ को, मैं कर तो कुछ नहीं सका ज़्यादा, मैंने अपने आपने देखा ही है, मतलब वीडियो में मैंने बोला भी है बार बार कि मैं अपनी सीट से हिल भी नहीं सका, इतना रश था। बट उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब जो है वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको कामयाब रखे। बस इंतज़ार सबसे सख्त है, बहुत मुश्किल है, मगर अब आदी हो तो गए हैं, ठंड के आदी नहीं हुए इतने। अभी आप देखें बैक पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और अगर मैं इस तरफ बैक पे करूं तो आपको फिर कुछ नज़र नहीं आएगा। सो लेट अस एंजॉय। इस वक्त आलम ये है कि साथ खड़े साथी को, शख्स को भी आप नहीं पहचान सकते। एंजॉय भी कर रहा हूँ और तंग भी हूँ, क्योंकि सफ़र बहुत हार्ड गुजरा, और तंग इसलिए हूँ कि बिला वजह टाइम ज़ाया किया जा रहा है रेलवे की तरफ से। परेशानी जो होती है ना, वो ये होती है कि जानबूझ के वक्त का ज़ाया करना भी खुदा ना खास्ता, वो फिर अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, ज़ाहिर है थोड़ा बुरा लगता है, बट आप यकीन माने मैं बोलना चाहता हूँ, बट क्या कहें इंसान इनको, मतलब इतने लापरवाह बेहिस, इस हद तक जो है वो बेहूदगी है कि कोई पूछने वाला नहीं है। जो पूछने वाले हैं, जैसे पिछले दिनों FGIR कराची गई, अब मैं ये फॉग को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ना सडन जो चेंज होता है मौसम, और साफ़ होता है फिर चेंज होता है, वो भी देखते रहें, और साथ साथ मैं आपको बता भी दूँ कि पिछले दिनों यानी लास्ट वीक जो है वो कंटेनर फ्लैट बेड कार्स जो हैं वो डिरेल हुई कराची में, और FGIR वहाँ इंस्पेक्शन के लिए गई थी, और उनके पहुँचने पर ही ये हुआ है। अब टेक्निकली तो ये सवाल उनसे बनेगा, मगर सवाल क्या बनना था, सारा रफा दफा हो गया मामला। तो क्या कहें, इंसान जिसके आसरे पर सब कुछ है या जिसके भरोसे सब कुछ होता है, बाद अस खुदा इंसान की बात करूँगा, वो ही लापरवाही करें और उरूज पर करें तो फिर किसी से कोई गिला नहीं। गाइस, सामने AGE 30 नंबर बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, मैं आपको भी जूम करके दिखा देता हूँ।
उसने जस्ट विसल दी है और वो कार्गो इस वक्त लेकर जा रहा है। दैट मीन्स ये मज़ीद डिले करेंगे हमें, मतलब बेएसी की इंतहा है। खुदा इन्हें हिदायत दे। बज़ाहिर फ्लैट बेड लगता है पर अदरवाइज़ ये बैक जो डिश लाइट से ये नज़र ना आती। आवाज़ सुनाई दे रही है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। गाइस सामने GEU 49032 खड़ा है और यही वो इंजन है जो अभी 17 अप को लेकर आया था और यही इंजन जो है वो वापस 18 डाउन को लेकर जाएगा। और कुछ देर पहले मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि मैं ख़ुद भी सर्दी से इस वक्त शदीद तंग और परेशान हूँ। लगातार जो है 3 दफ़ा इसने एमरजेंसी विसल दी हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो शंटिंग वाले जो लोकोमोटिव और स्टाफ है उसको वार्निंग थी कि जल्दी कीजिए। टाइम इस वक्त हो चुका है जी तक पूरे 3 AM राइट नाउ। 1:30 बजे का कहा गया था और तकरीबन 9 घंटे हो चुके हैं। 6:30 इसका राइट टाइम है। 9 घंटे बाद देखते हैं आप आगे क्या रंग लगाते हैं ये फैसलाबाद वाले बदबख्त। दीज आर ब्लडी बास्केट्स। मैं हमेशा एवी नहीं इनको मैं कहता, ये इस काबिल हैं कि इनको बंदा जो है ना इनकी तारीफ़ करे। ये फाइनली जी रात को 3:23 पे मिल्लत जो है वो, अब क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है इसलिए क्लियर विजिबल नहीं है कैमरा में, बट अभी प्लेटफॉर्म पे प्लेस हो रही है। इंशाल्लाह प्लेस हो जाए और सामान वगैरह सेट कर दें तो फिर इंशाल्लाह आपको आगाह करते हैं। फाइनली जी मिल्लत आ गई है। गाइस पब्लिक इतनी कोई बेसब्री है अल्लाह की कसम। मैं क्या ही कह सकता हूँ, प्लेसमेंट भी प्रॉपर नहीं की गई। अभी एक बिज़नेस पीछे, ये सामने डाइनिंग कार और ये अगेन बिज़नेस और आगे पावर वैन और उसके आगे एल कार शायद है या नहीं है, बट जो भी है कि ये तीनों स्टेशन से आउट हैं। आप देखें पब्लिक ने इतना इंतज़ार नहीं किया कि गाड़ी प्रॉपर प्लेस हो जाए।
बस उसके बाद एक आंधी चली, तूफान आया, तबाह कर दिए। बस घुसाई गए हैं सारे, जिसका जहाँ बस चला है बस, अल्लाह मान। आज बड़ी बेसब्री और बड़ी बदतमीज़ कौम है भाई, बहुत माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ। देखें, मुझ समेत जब आपने चढ़ना है या आपने भी सवार होना है, किसी और ने भी सवार होना है, धक्कम पेल में लोगों का सामान गिर रहा है, मेरे ख़ुद का चॉपर फट गया पानी की बोतलों का, सिर्फ क्या है जी मैं पहले चला जाऊँ। जब आप ये तो कम से कम देखो कि केबिन किस तरफ है, केबिन बिल्कुल फार एंड पे है, चढ़ वो इस साइड से रहे हैं, उसके बाद सारा सामान उन्होंने दरवाजे में रख दिया है कि कोई बंदे का पुत्र और चढ़ ही ना सके। रात का पहर है, इस वक्त टाइम हो रहा है 3:42, 3:42 हैं, और मैं अब क्या ही कहूँ। तो थोड़ा सा एहसास किया करें, सिर्फ अपनी ज़ात का नहीं, अपने साथ जो आपके इर्द गिर्द हैं उन लोगों का ख्याल रखें, एहसास करें। साथ साथ मैं देख रहा हूँ सफाई, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये सफाई हुई है जी। अब पता नहीं कोई फर्नीचर था या क्या, अब अल्लाह बेहतर जाने। बाकी बस गुजारा है। नीचे आप देख लें, चार्जिंग पोर्ट्स गायब हैं। वहाँ कभी टीवी हुआ करता था, उस स्विच में यकीनन पावर होगी। अगेन दैट इज़ डेंजरस, वेरी डेंजरस गाइस। अब फर्दर जो भी रिकॉर्डिंग होगी, गॉड नोस कब होगी, मुझ में हिम्मत हुई तो करूँगा। मेरी हालत तो बहुत पतली है, जस्ट इंतज़ार करूँगा कि मुसाफिर कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्या हो, तो देखते हैं आगे, फर्दर देखते हैं। गाइस सफ़र का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र की दुआ अंदर ही से पढ़ लेते हैं। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।